हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन शनिवार, शाम का टाइम हो रहा है। मैंने दिन में भी वीडियो बनाया था, मैंने पनीर बनाया था और पनीर बनाने के बाद लंच वगैरह का वीडियो बनाया और मुझसे डिलीट हो गया था। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ये ऑफिस से भीगते हुए आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बारिश 3-4 दिन से इस टाइम पे लगातार होती है और 3-4 घंटे तक होती रहती है बहुत तेज़ बारिश। तो इसलिए भीग के आए तो मैं बना रही हूँ चाय और साथ में अयान को दिया था अभी दूध पीने के लिए, तो दूध छोड़ पहले पैंट पहन के आओ, फिर ये करता। ये देखिए बाहर मुझे इसलिए बहलाने में लगा था क्योंकि यहाँ पर इसका गिलास में दूध रखा है और जब से मैं इसको गिलास में दूध दे रही हूँ तब से घंटों लगाता है पीने में और मतलब मना ही कर देता है। दूध पीना ही छोड़ दिया इसने कि गिलास से पीना पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी। तो इसको हाथ से भी जब पिलाने बैठो ना तो बहुत थोड़ा थोड़ा पिएगा, मतलब गले से निकलता ही नहीं है। पानी तो आराम से पी जाता है, दूध पीने में से बहुत आफत आती है। तो अभी इनको दे दिया था कि थोड़ी देर इसको पीने को दो जब तक मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पर ये मैंने दूध के लिए केन निकलवाई है। ये डिब्बे रखे हुए थे लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, किचन में इतना स्पेस नहीं रहता है तो एक्स्ट्रा बर्तन सारे ऊपर रख दिए हैं। तो मैं जो दूध मंगा रही हूँ ना भैंस का, वो बोतल में लेके आते हैं, ये यूज और थ्रो वाली बोतल। लेकिन मैंने अभी ये डिब्बे निकलवाए हैं तो क्योंकि उन बोतलों में तो वैसे भी और सही नहीं है, तो इनको मैं अच्छे से धो दे रही हूँ। 2 डिब्बे हैं मेरे पास। ये देखिए ये स्टील के डिब्बे बहुत पुराने हैं। जब मैं स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे आए थे तो क्या है, गाय का दूध मंगाती थी मैं, तो तब मुझे ये डिब्बे खरीदने पड़े थे। तब ये कि ये लेने जाते थे, अब ये खुद दे जाते हैं। तो ये मैंने बांध दे रही हूँ अच्छे से। बांधने के बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाल के भी खूब अच्छे से साफ कर दिया है। देखिए गर्म पानी इसलिए डाला है क्योंकि बहुत दिन से बंद रखा हुआ था और 1-2 दिन से भैंस का दूध आ रहा है। और जो जिनके यहाँ से पैकेट वाला आता था तो धोखे से 1-2 दिन उनने भी दे दिया। मैंने मना किया था तो कहनी थी नहीं हमारा दूध खराब हो जाएगा, अब आ गया तो ले लो, अब मैं बंद कर दूंगी, कम मंगाऊंगी। तो फिर मैंने उसका पनीर बना लिया था। अरे ऑन कर दो, अभी थोड़ा तो बल्ब ऑन करो, निकलने के लिए इतना अंधेरा कर दिया है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है दिन संडे, सुबह का टाइम है। तो मैं अभी घर के सारे साफ़ सफाई वाले कामों से फ्री हुई हूँ तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज। और मुझे इन ढीले कपड़ों में एक्सरसाइज अच्छी लगती है। अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ में जरूरी है कि खाने पीने पे भी ध्यान दें कि हम ज्यादा फैट वाली चीजें ना खाएं। और हम हाउसवाइफ को इतना टाइम नहीं रहता है कि रोज एक्सरसाइज कर पाए। तो मुझे जब भी अपने कामों से टाइम मिलता है तो थोड़ी देर या मैं ऐसे कर लेती हूँ या फिर ट्रेडमिल पे दौड़ लेती हूँ। और इसी के साथ में ध्यान रखती हूँ कि खाने में इतना फैट ना लूं, क्योंकि कभी जैसे व्रत है तो पूड़ियाँ खा लेते हैं, कभी बाहर भी खा लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम फैट लेते रहते हैं। क्योंकि अयान के टाइम पे मेरा जितना वेट था अब से 20 kg ज्यादा था और अब मेरा वेट केवल 52 kg है। तो मैं अपनी डाइट में एक चीज और शामिल करती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। मैं अपनी डाइट में शामिल करती हूँ सोनोवा बायोस्लिम को, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है आपके वेट को मेंटेन रखने के लिए। ये आपकी बॉडी में फैट को इकट्ठा नहीं रहने देता है। और चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या यूज है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो ये आपके वेट को मेंटेन रखने में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि बायोस्लिम बना है 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें पहला है गार्सेनिया कंबोगिया, जिसमें होता है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो कि आपके एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। दूसरा है इसमें ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, जिसमें होता है क्लोरोगेनिक एसिड, जो कि आपके जो फैट होता है जिसको हिंदी में कहते हैं चर्बी, को कम करने में हेल्प करता है। साथ में फैट को इकट्ठा नहीं होने देता और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि आप रहते हैं एनर्जेटिक। और दूसरा इसमें होता है पिपराइन, जिसको कि हम काली मिर्च भी कहते हैं। ये आपकी बॉडी में जो गार्सेनिया कंबोगिया और ग्रीन कॉफी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, साथ में मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो गाइस इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं और साथ में
रिड्यूस करते हैं किसको, फैट को, और आपकी एपेटाइट को भी रिड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी वेट को मेंटेन रखने के लिए। तो आप इसको सुबह शाम एक एक टैबलेट खाने से 30 मिनट्स पहले, कुछ भी खा रहे हो उससे 30 मिनट पहले ले सकते हैं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको 3 मंथ यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और साथ में अपनी डाइट का भी ख्याल रखें और थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहें। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ से जाके आप सुनोवा बायोस्लिम को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे ब्लॉग में। और आज संडे है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज बाहर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेली वही काम में लगे रहो तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम बाहर आ गए थे और यहाँ का डोसा काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे अच्छा तो यह है कि केले के पत्ते के ऊपर रखते हैं तो इसलिए और अच्छा लगता है, डायरेक्ट प्लेट में नहीं रहता है। तो वहाँ हमने डोसा खाया, उसके बाद अयान की कटिंग भी करवानी थी इसलिए और निकल आए थे। तो अयान की कटिंग के लिए लेके आए। तो पहले हम जिनके यहाँ जाते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी संडे की वजह से, तो हम आ गए अभी ये जावेद हबीब पे। तो यहाँ पर भी भीड़ है, उतनी नहीं है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर करा लेंगे। और जब तक इसकी कटिंग का नंबर नहीं आया था तब तक मैंने अपनी थ्रेडिंग करवा ली थी, क्योंकि मुझे भी अपनी थ्रेडिंग करवानी थी। और जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने कहा चलो अब इसकी कटिंग करवा लेते हैं। इनको भी सेविंग करानी थी, मतलब तीनों लोगों को कुछ ना कुछ करवाना ही था। लेकिन इसको ना कटिंग में बहुत दिक्कत आती है, मतलब इतने उल्टे सीधे बाल कटवा के आया है, खूब वहाँ पर पिटा भी है। और उसने कैंची लगाई, ट्रिमर नहीं लगवा रहा था, कैंची से उल्टे सीधे काट दिए हैं, छोटे बड़े सारे पड़े हैं क्योंकि बैठ ही नहीं रहा था। वहाँ पर पिटा भी, बहुत ज़बरदस्ती भी की, लेकिन नहीं बैठा, हैंडल ही नहीं हो रहा था उनसे। और बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी थी तो फिर थोड़ी देर वेट करते रहे। जब बारिश बंद हो गई तब हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये गंदे लग रहे थे बाल स्कूल जाते में। इतनी दिक्कत नहीं होती होगी, वहाँ इतना पिटा, यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी तो हम इसको बगल में ले गए थे कि वहाँ पे खाली है तो वहाँ पे करवा देते हैं। लेकिन वहाँ इतना पकड़ा, इसने पूरे बाल अपने ख़राब करवा लिए। आगे से भी बहुत ख़राब लग रहे थे, पीछे से भी बहुत ख़राब लग रहे थे। फिर वापस से इसको इधर ही लेके आए, क्योंकि संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इन वाले भैया से आराम से करवा लेता है, इसको हैंडल कर लेते हैं, तो इसलिए हम दोबारा से करवाने आए यहाँ पे, क्योंकि ख़राब भी लग रहे थे बहुत। पहले तो सोचे कि चलो छोड़ो, नहीं करवा ही लेते। जस्ट हम लोग लौट के आते जा रहे हैं और अयान की कटिंग करवानी थी, क्योंकि उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े से हो गए थे। तो कटिंग करवाई तो फिर मैंने भी थ्रेडिंग करवा ली और थोड़ा सा अपने फेस का क्लीन अप करवा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन लौटते टाइम इतनी तेज बारिश होने लगी ना, भीगते भीगते रुकते रुकते आए हैं, बचते बचते। ये देखिए बारिश तो हो ही रही है, साथ में यहाँ पर जो काम चल रहा है काम अभी ख़त्म नहीं हो पाया है। और यहाँ के जो सीएम है ना, वो सारे जहाँ जहाँ के रोड ख़राब है, नालियाँ ख़राब है, वो सारे यहाँ पर बनवा रहे हैं। तो इस वजह से ना ये रोडों में काम चल रहा है तो और बहुत ज़्यादा कीचड़ खच्चड़ हो रहा है पूरा। निकलने में जाने में भी, स्कूटी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक लाइक अयान के बालों के लिए, कटिंग के लिए बहुत मुश्किल, बहुत अच्छी कटिंग करा के आया है। एक जगह तो खूब पिटा, उसने कटिंग नहीं कराई। दूसरी जगह जब लेके गए तो वो क्या है, वो भैया जो है तो वो अच्छे से इसको बहला फुसला के, टॉफी चॉकलेट दे के बहुत अच्छे से, इसकी वो जो ट्रिमर होता है ना वो नहीं चलवाता। वो बिना ट्रिमर के ये बाल इतने अजीब लग रहे थे, मतलब एक ट्रिमर से ये जो छोटे बड़े किए हैं ये, तब जाके सही कटिंग आई है। वहाँ इतना नाटक कर रहा था कटिंग करवाने में, और यहाँ पर कैमरे के सामने खड़े होकर अपने बाल दिखाने में लगा है कटिंग। और काफ़ी छोटे करवा दिए, कटवाने के बाद और पतला लग रहा है इसका फेस, छोटा सा, पूरे माथे में आने लगे थे इसके बाल, काफ़ी बड़े बड़े से हो रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद अभी इसे नहलाया है, नहला के तैयार किया है फिर से। और सुबह भी नहा के ही गया था, और सुबह नहाने के बाद में और फिर दोबारा नहा लिया। बारिश भी हो रही है, बहुत ही ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो अभी तो मैंने इसको गर्म पानी से नहलाया था। और ये किचन में आलू वगैरह रख रहे थे बॉयल होने के लिए, ताकि मैं और आप लोग सोच रहे होंगे हम डोसा खा लिया था तो फिर खाना क्यों बनाया आके।
तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि डोसा तो सुबह खाया था। उसके बाद कटिंग करवाई, और कटिंग करवाने के बाद में वहाँ से आए, काफ़ी टाइम हो गया था, 2 बज गए थे, तो इसलिए खाना बनाया। और ये देखिए बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर टीवी देखी, खाना खाया। उसके बाद में अभी मैंने ये सब समेटा है, क्योंकि मैं जा रही थी, यहाँ पर मैं बता रही थी ना छिपकली की बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी मैं खाना खा रही थी तो बैठे देख रही थी, इधर उधर एक आध छिपकलियाँ घूम रही थी। तो अभी मैंने अपने फेस पे कपड़ा बांधा है, और उसके बाद में मैंने लिया है ये ब्लैक वाला जो हिट होता है कॉकरोच वाला। तो मैंने कहा मैं ये डालती हूँ, तो मैंने एक सोफ़े के नीचे तो इसको डाल दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि इससे तो छिपकलियाँ मर जाएंगी, इसे ना डालूँ। आप लोगों ने कहा था डिटॉल डालना। तो मैंने एक सोफ़े के नीचे तो इसी को डाल दिया था। उसके बाद में मैंने क्या किया, डिटॉल लेके आई, और डिटॉल में मैंने पानी मिलाया। लेकिन मैंने उसमें क्या है, वो आप लोगों ने एक और ट्रिक बताया था, इसमें प्याज का जूस भी मिला दें। लेकिन मैंने डिटॉल में ही थोड़ा पानी मिलाया, और ये कूलिन वाली बोतल में भर के उसके बाद में पूरे घर में, सोफ़ों के नीचे, किनारे किनारे पूरे घर में, फ्रिज के नीचे, बेड के यहाँ, सारे कमरों में, वॉशिंग मशीन की बालकनी में, सब जगह मैंने इससे स्प्रे किया। लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिला, क्योंकि मैंने सोचा क्या करूं। और सच में डिटॉल की खुशबू थोड़ी सी क्या होती है, स्मेल हार्ड होती है, तो इससे क्या है छिपकलियाँ भाग गई। जैसे मैं पहले कहीं बाहर चली जाती थी और लौट के आती थी ना, घर में मुझे हॉल में भागती हुई मिलती थी, दौड़ती हुई। लेकिन इससे क्या है, छिपकलियाँ भाग गई। अगर मैं हिट डालती तो उससे छिपकली सारी मर जाती। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर मैंने ये मेरा डिटॉल वाला नुस्खा सच में ही काम आया। मेरा क्या आप लोगों ने बताया था, तो जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, और इसको ना हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दो, जैसे मैंने अभी कर दिया है। डिटॉल थोड़ा सा स्मेल कर रहा था सब जगह, और एक हफ्ते बाद फिर कर दो, तो इससे छिपकलियाँ आएंगी। लेकिन एक चीज़ मुझे बुरी लगी, मैंने एक जगह हिट डाल दिया था ना एक सोफ़े के नीचे, तो अगले दिन वहाँ पर एक छिपकली मर गई थी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा ये पाप और हो गया, मुझे तो भगाना था, इनको मारना नहीं था। इसलिए हिट ना डालें, मतलब डिटॉल डाल दो तो ये नुस्खा अच्छा काम आ जाता है। लेकिन धोखे से मैंने पहले डाल ही दिया था। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।